हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा न्यू टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। इसमें हम बात करेंगे कुछ हमारे स्पेसिफिक एंगल्स हैं जिसकी वैल्यू हमें टेबल से मिल जाती है। ओके, तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। इसमें हमारे पास कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं जिनकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। इसके बाद अगर हमारे पास कोई भी एंगल आते हैं तो उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास यही एंगल है कि हम इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो टेबल लर्न करने की भी आपको नीड नहीं है, इसका बहुत ईजी मेथड है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 4 नंबर तक हमने नंबर्स नोट किए, 0 to 4, 0, 1, 2, 3, 4। सारे नंबर्स में 4 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, यहाँ भी 4 और ये हो गया 4। ठीक है, अब इसमें जो लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करते हैं। लोएस्ट टर्म में ये कन्वर्ट हो रहा है 1/2, तो अब हम इसको 1/2 ही कैलकुलेट करेंगे और ये हो रहा है आपके पास 1, तो यहाँ 1 हो गया। यहाँ तक क्लियर है? 0 से लेकर आपने 4 तक नंबर लिखे, वो हमने नोट कर दिए। उसके बाद हमने इनको नंबर्स को लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट किया। अब हम इसका अंडर रूट लेते हैं सारे नंबर्स का। ये हमने अंडर रूट यूज़ किया, ये लोएस्ट टर्म का ही अंडर रूट करेंगे हम। ठीक है, ये कर दिया। 0/4, किसी भी 0 नंबर में अगर हम नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारे पास, 0। ध्यान रखना है हमें, किसी भी 0 में अगर आप किसी भी इंटीजर से डिवाइड करते हैं, रियल नंबर से, इंटीजर से, तो आपके पास आंसर क्या आएगा यहाँ पर, 0। तो इसको जब हमने डिवाइड किया 0 और 0 का अंडर रूट तो 0 ही होता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1, और 4 का 2। यहाँ पर भी सेम, 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1, और 2 का पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे हम, √2। 3 का स्क्वायर रूट नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, √3, और 4 का पॉसिबल है तो क्या लिखेंगे, 2, और 1 का तो हमारे पास 1 ही होता है, सबको पता है। तो जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की अभी, वो सारी साइन ए में हम पुट करेंगे वैल्यू। 0 वैल्यू होती है साइन 0 की, 1/2 हम यहाँ नोट करेंगे। तो साइन 30 अगर आपके पास आता है तो हम क्या लिखेंगे उसमें, साइन 30 = 1/2। साइन 45 वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है, 1/√2। साइन ए के प्लेस पर अगर एंगल 60 आता है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, √3/2 नोट करेंगे। और अगर यहाँ पर 90 आता है तो जो हमने लास्ट नंबर लिखा था 1, वो यहाँ पर आ गया। साइन की सारी वैल्यू आपको कैलकुलेट हो गई। कितना इजी था कि पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, फिर हमने 4 से डिवाइड किया, उसके बाद हमने स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट के बाद जो भी कैलकुलेशन आती है वो सारी साइन में आपको नोट करनी है। यानी साइन 0 वैल्यू 0, साइन 30 वैल्यू 1/2, साइन 45 वैल्यू 1/√2, और साइन 60 वैल्यू √3/2, और साइन 90 वैल्यू 1। ये हमें नोट करनी थी। यहाँ तक क्लियर है? ये भी लर्निंग करना, ये भी आपको आ गया। अब हम कॉस पर आते हैं। साइन की जितनी भी वैल्यू है इसका यहाँ से पीछे से नोट करना शुरू करते हैं क्रॉस में। तो ये सारी वैल्यू किस में हो जाती हैं, कॉस में। अब देखो, साइन की वैल्यू नोट हो गई, कॉस की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू वो होगी जो साइन 90 की वैल्यू है, क्रॉस में लिखो 1। कॉस की 30 की वैल्यू क्या होगी, जो साइन 60 की वैल्यू है, क्रॉस में √3/2। यहाँ पर कोई क्रॉस नहीं होगा, सेम नंबर आएगा। तो कॉस 45 की वैल्यू भी वही होगी जो साइन 45 की होगी। अब इसको फिर से क्रॉस करो यहाँ पर, यानी साइन 30 की जो वैल्यू है वो कॉस किसकी वैल्यू है, 60 की वैल्यू है। और कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी, जो हमारे पास कॉस 0 की वैल्यू होगी, 0। ये क्लियर हो गया साइन और कॉस का। अब आते हैं टेन पर।
10 को मैंने आपको बताया था, 10 को हम क्या लिख सकते हैं जब हमने स्टार्टिंग की थी, 10 कोई भी एंगल साइन ए अपॉन कॉस ए, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ साइन अपॉन कॉस ही लिखा हुआ है सब जगह, इन सबको आप इस फॉर्मेट में लिख दो तो 10 की वैल्यू आएगी 0/1, 0 में 1 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 0। 1/2 डिवाइड बाई √3/2, 2 कैंसिल, क्या वैल्यू आ गई 1/√3। ठीक है, अब यहाँ पर ये है, ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, सेम 1, यहाँ 2 कैंसिल हो गया तो क्या आपके पास आया आंसर √3। अब 1/0 है, किसी भी नंबर में अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो आंसर आता है नॉट डिफाइंड, कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, क्या लिखेंगे वहाँ पर नॉट डिफाइंड। यानी अगर हम 0 में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, लेकिन अगर किसी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है नॉट डिफाइंड। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे नॉट डिफाइंड। 3 वैल्यू ही काफ़ी है याद करने के लिए। अब हम अपने आप बना लेंगे। 10 को, कॉट को हमने क्या लिखा था जब फॉर्मूला तैयार किया था 1/10, कॉट का यही फॉर्मूला था। तो कॉट की जितनी भी वैल्यू हैं सबका रेसिप्रोकल कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा कॉट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखो कॉट को 1/10 तो हमने इसको किया 1/0, और 0 से जब हम किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो क्या आता है नॉट डिफाइंड। 1 करो, फिर इसका रेसिप्रोकल कर दो तो क्या आएगा √3, और 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1, √3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/√3, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होता है 0 नंबर। तो 0 नंबर का मतलब क्या होगा 0, 0 में नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। अब सेक कैसे निकालते हैं हम, कोई भी एंगल है सेक में कैसे निकालते हैं, कॉस का रेसिप्रोकल कर दो 1/cos A, यानी कॉस की जितनी भी वैल्यू हैं सबका रेसिप्रोकल करो। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, और 1/√2 रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2। 0/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0, और 1/0 को हम क्या लिखते हैं नॉट डिफाइंड। तो यहाँ हो गया आपके पास नॉट डिफाइंड। सेक क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कोसेक। कोसेक कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोसेक एंगल ए ये होता है 1/sin A, यानी जितनी भी साइन की वैल्यू है सबका रेसिप्रोकल कर दो तो किसकी वैल्यू आ जाएगी कोसेक की वैल्यू आएगी। ये क्या है 0/1, इसको हम क्या लिखेंगे 1/0, इट मीन्स नॉट डिफाइंड। ये है 1/2, इसका रेसिप्रोकल करो 2, इसका रेसिप्रोकल करो √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, और 1/1 का रेसिप्रोकल 1। ये क्या तैयार हो गई हमारे पास टेबल। अब आपको इसको वैल्यू चेक करनी है हमने करेक्ट लिखी है कि नहीं, तो वो आप बुक में से चेक कर लेना, अदरवाइज आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, टेबल तैयार है, ऐसे आपको टेबल तैयार करनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 6, पेज नंबर 185 है। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, ये ट्राइंगल है जिसमें 90 डिग्री ये है, क्वेश्चन में ही दे दिया था कि ये 90 डिग्री है। AB वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, ACB एक्यूट एंगल ये 30 है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड BC एंड AC। BC बेस की वैल्यू पूछी है उसने और इसकी वैल्यू पूछी है हाइपोटेनियस की। तो ये दो वैल्यू आपसे उसने कहा है इसको कैलकुलेट करके दीजिए। अब हमें ये क्या है तो कैसे पता करेंगे, हम इसको कैसे करना है। तो एंगल हमें दे दिया और ये दे दिया परपेंडिकुलर, बेस ये है हमारे पास। तो बेस और परपेंडिकुलर का कॉम्बिनेशन हम किस में देखते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस कॉम्बिनेशन किसके साथ आता है, किस एंगल के साथ। तो यहाँ पर हमें पता है इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। परपेंडिकुलर और बेस किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में हम देखते हैं,
10 में देखते हैं ना, 10 एंगल ले लो थीटा, ये हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा कितना दिया हुआ है एंगल, 30 डिग्री, तो एंगल 30 डिग्री ये लिखा हमने, परपेंडिकुलर कितना दिया है 5, बेस क्या है BC, फाइंड करना है BC। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, जो टेबल हमने देखी थी उसमें से tan 30 की वैल्यू देखो क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल टू 5/BC। तो BC की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 5√3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 5√3 क्या सेंटीमीटर, निकाल दिया हमने 5√3 सेंटीमीटर। अब परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो हाइपोटेनियस कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर हमें इस मेथड से भी नहीं करना तो हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का भी बता सकते हैं। अब हमें बेस मिल गया तो हम बेस और हाइपोटेनियस का कॉम्बिनेशन भी निकालते हैं, जो भी समझ आता है जैसे भी हम वैसे निकाल सकते हैं इसको। अगर मैं सोचती हूँ कि परपेंडिकुलर के साथ में हाइपोटेनियस निकालना है तो मैं साइन का यूज करूंगी, साइन, नाउ साइन 30 इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब साइन 30 क्या होता है 1/2, परपेंडिकुलर क्या होता है 5, AC कितना है कैलकुलेट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AC की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ गई, ये हो गया। अगर हम इसको भी यूज ना करें कि मुझे साइन यूज नहीं करना, मुझे करना है बेस के साथ हाइपोटेनियस लेना है, तो हम कॉस का यूज कर सकते हैं, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसके उसमें होता है, सेकंड मेथड हम लगा सकते हैं बेस के साथ। यहाँ लगा दो बेस, कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा कितना दिया है हमें 30, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस कितना है 5√3, और ये निकालना है हाइपोटेनियस। कॉस 30 वैल्यू क्या होती है √3/2 इज इक्वल टू 5√3 हाइपोटेनियस। कैसे निकालेंगे हाइपोटेनियस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ हो जाएगा 2 × 5√3/√3, √3 कैंसिल, क्या आ गया हाइपोटेनियस 10 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस है AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो आपने अगर साइन के मेथड से निकाला तब भी 10 है, और कॉस अप्लाई किया तब भी 10 है, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं वैल्यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, 90 डिग्री Q है, PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब देखो उसने क्या कहा है आपसे, साइड दे दी है, एंगल नहीं दिए, उसने एंगल आपसे पूछा है QPR, QPR एक एंगल ये पूछा है और एक एंगल PRQ पूछा है। ठीक है, ये दो एंगल आपको बताने हैं, सिर्फ साइड दी हुई है, बहुत इजी है। अगर ये एंगल आपको कैलकुलेट करना है एंगल R, तो इसके लिए ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनियस। बेस तो दिया ही नहीं है आपको, ठीक है, तो सबसे पहले बेस कैलकुलेट कर सकते हैं हम इन ट्राइंगल QPR में, PQR ही लिखो पूरा, PQR बेस निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगा, बेस QR स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर PR वैल्यू क्या है 6 स्क्वायर माइनस PQ वैल्यू 3 स्क्वायर, 36 माइनस 9 क्या आ गया आपके पास 25, सॉरी 25 नहीं आएगा 27 आएगा, 27 QR स्क्वायर। तो QR को हमने लिख दिया 3√3, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 सेंटीमीटर, ये आ गई आपके पास QR। ठीक है, अब एंगल R है, एंगल R के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया,
कोई भी हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर बेस। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और आपके पास कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अदर 3 रेशोज इसके जस्ट रेसिप्रोकली होते हैं। तो हम अगर किसी भी मेथड से निकालें, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का हम यूज़ कर सकते हैं। ये फिक्स नहीं है कि जो बुक में दिया है वही करना है, जो भी आपको अच्छा लगता है। बुक में किससे दिया है आपको? बुक में अप्लाई किया है उन्होंने साइन, चलो हम 10 से करते हैं। बुक में साइन दिया है, हम 10 से करते हैं। इन ट्रायंगल PQR, अब हमें ये पता है tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। थीटा तो हमें दिया ही नहीं है, थीटा को उसने क्या कहा है? tan r, r लिया हमने थीटा के प्लेस पर। परपेंडिकुलर क्या है? 3, बेस क्या है? 3√3, कैंसिल। tan r इज इक्वल टू 1/√3। 10 में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? 30 की, तो हमने यहाँ रख दिया 30। तो r क्या आ गया आपके पास? एंगल r 30 डिग्री आ गया। r की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 30 डिग्री आ गई r की वैल्यू। पूरा नाम लिख दो इसका। पूरा नाम क्या है इसका? PRQ। कितना आ गया हमारे पास? 30 डिग्री आ गया। ये बुक में साइन था, हमने 10 से कर दिया। अब उसने पूछा है PR, ये R, P वाला एंगल, ये कैसे निकालेंगे हम इसको? बिल्कुल सेम पैटर्न से। अगर ये एंगल है तो ये क्या हो गया हमारे पास? ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया? बेस। और हाइपोटेनियस वही है। अब आपको जो मन आए वो एंगल लगाओ। इसमें भी 10 देखते हैं। 10 नहीं देखना, कॉस देखते हैं। चलो कॉस से निकालते हैं। कॉस थीटा लिया मैंने। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। पहले फॉर्मूला लिखा। कॉस थीटा एंगल क्या है? P, कॉस P एंगल को ले लिया मैंने P। बेस कितना है? 3। हाइपोटेनियस क्या है? 6। तो कॉस P, कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस 60। तो एंगल P की वैल्यू क्या हो गई आपके पास? 60 डिग्री। कंपेयर किया तो P60, P फुल नेम क्या है? QPR इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? 60 डिग्री। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में साइन दिया है हम उसी से कैलकुलेट करें। हमने साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, कोई भी 6 फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 8, पेज नंबर 186। इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, ये गिवन है, और कॉस a प्लस बी 1/2 गिवन है। आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? साइन की टेबल में ही देखते हैं कि 1/2 किसकी वैल्यू है। साइन की टेबल में ही किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 होता है। साइन a माइनस बी इज इक्वल टू किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की। दोनों में साइन आ गया तो a माइनस बी को हम क्या नोट कर सकते हैं? 30। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई। ओके, अब देखते हैं कॉस में। दूसरा आपको कॉस में दे दिया, कॉस a प्लस बी क्या है आपके पास? 1/2। 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है? 60 डिग्री की। सॉरी, इसको पूरा लिखेंगे, कॉस 60 डिग्री। दोनों तरफ कॉस हो गया तो सम ऑफ 2 एंगल यानी a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं? 60 डिग्री। ये हो गई इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया, और ये हो गया a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। दो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। b कैंसिल, 2a इज इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री। देन a इज इक्वल टू क्या हो गया? 45 डिग्री। इसको हम किस में पुट कर सकते हैं? पुट इन इक्वेशन 1 या 2। पुट कर दो 1 में। a माइनस बी यानी 45 माइनस b इज इक्वल टू क्या हो गया? 30। अब इसको ट्रांसफर किया, माइनस b इज इक्वल टू -15 कैंसिल, b इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? 15
degree. Find the value AB, and A is equal to 45, B is equal to 15 degree.